हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी के पाठ्य पुस्तक गंगा, जो कि नई आई है इसी साल, उसके पाठ 3 को आज हम पढ़ेंगे, संवादहीन को, और जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। संवादहीन का मतलब क्या है बच्चों? जिसमें कोई डायलॉग ना हो, कोई बातचीत ना हो। ठीक है। इस कहानी के माध्यम से शेखर जोशी जी हमें एक आज के समय की कुछ विसंगतियों के बारे में बता रहे हैं कि आज के समय में लोग ग्रामीण जगह से, मतलब गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, शहरों से विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमें बता रहे हैं कि जो लोग अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं आज के बच्चे, उसकी वजह से जो पीछे लोग रह जाते हैं परिवार के, उनको क्या क्या देखना पड़ता है, उनको कितने अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहानी है बच्चों एक वृद्ध महिला की, एक बूढ़ी गांव की महिला की, जो कि बिल्कुल अकेली है, और उसके साथ में अब उसे कुछ समय बाद एक पक्षी मिल जाता है, तोता, जिसका नाम मिट्टू है। तो इन दोनों की कहानी इस पाठ में चल रही है। ग्रामीण जो वृद्ध महिला है उनको ताई कहा गया है इस पाठ में, और तोते को मिट्टू कहा गया है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी, और बंद पिंजरे में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल कूद मचाता मिट्टू उत्तर देता, राम राम कहो सीता राम कहो। ताई दोहराती, सीता राम, ताई और मिट्टू, मिट्टू और ताई। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्योंकि जो ताई है, जो वृद्ध महिला है, बहुत अकेली है, तो वो बहुत ही परेशान है अकेलेपन में, और वो कहती है कि कैसे नैया पार लगेगी। कहने का मतलब अब उनका ये बुढ़ापा अकेलेपन की वजह से कैसे कटेगा। तो जो मिट्टू, जो तोता है, वो बंद पिंजरे में अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ कहता है कि क्या कहो, राम राम कहो, सीता राम कहो, कि मतलब भगवान का नाम जपते रहो और समय कट जाएगा। और ताई वही दोहराती है, सीता राम। ठीक है, अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ठीक है, कि गांव के बीच में जो एक बड़ा सा सूना सा घर है, उसमें ये दोनों ही सिर्फ रहते थे, ताई और मिट्टू, जो कि एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। ठीक है, ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। ठीक है, कि अब तो वो बहुत अकेली है और उनके साथ सिर्फ मिट्टू रह गए, लेकिन ताई ने जब वो यंग थी, कह लो युवावस्था में थी, बहुत अच्छे दिन भी देखे थे। उनके पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था उनके पास, सब कुछ था। कि कहने का मतलब पूत मतलब पुत्र, कि पुत्र पुत्रियां सब कुछ थे, बहू भी थी, बेटियां भी थी, नौकर चाकर भी थे, गाय भी थी, और गाय जैसे और भी पशु उनके पास थे। उस बड़े से घर में देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहर की ओर चले गए। ठीक है, जो उनके बहू बेटे थे वो गांव का मोह उन्होंने छोड़ दिया और वो शहर की ओर चले गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई। इसके किसके भरोसे कारोबार संभलता? हाँ, जो बेटियां थी उनकी शादी हो गई, अब जो उनका कारोबार था, मतलब जो बिजनेस था, वो कैसे संभलता? धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया, दूसरों के हाथों में चला गया। खेती बाड़ी भी नहीं रही, कारोबार मतलब जो बिजनेस था वो भी नहीं रहा, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते, क्योंकि उनको भी तो तनख्वाह देनी पड़ेगी ना। और जब कुछ काम धंधा ही नहीं था तो नौकर चाकर भी चले गए, इसलिए अब पूरा घर खाली सा हो गया। अब अकेली जान सिर्फ ताई बच गई, जो 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। कहने का मतलब 2 समय का खाना ना बनाकर एक ही टाइम में खाना बना लेती है और वही पूरा दिन चलाती। और कभी कभी तो व्रत उपवास का बहाना ढूंढकर चूका चौला ही टाल देती, कि चूल्हा चौका, कि कहने का मतलब कि व्रत रख लिया, उपवास रख लिया, ऐसे सोचकर कि हाँ भाई आज इस दिन का व्रत रख लेती हूँ, आज उस दिन का व्रत रख लेती हूँ, और फिर उनको चौका चूल्हा ही नहीं करना पड़ता।
क्योंकि अकेले के लिए वो आलस कर जाती थी। ठीक है बच्चों, अब पेट की समस्या उनके लिए कोई कभी समस्या नहीं रही कि हाँ भाई जिसकी उनको भूखे रहने की वजह से ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर सुने घर की भाई भाई जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी, मतलब भूखी रह लेती थी लेकिन सूना घर जो था वो उनसे सहन नहीं होता था। भला हो गणपत था एक पास में ही एक व्यक्ति जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया, और वो न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया। ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी। ठीक है, वो एक पहाड़ी तोता ले आया और ताई के अंदर जितनी भी ममता थी वो सारी उन्होंने मिट्टू पर बरसा दी और उनका अकेलापन दूर होने लगा। वो किस तरीके से रात दिन मिट्टू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। अपने खातिर चूल्हा जलाने में वो आलस कर जाती थी, लेकिन मिट्टू के लिए दाल भात बनाती पूरे नियम से। मिट्टू को बेवक्त वो जो तकाज़ों के लिए उसके लिए रोटी बचा कर रखती है, उसको जब जब बीच में भूख लगे तो उसके लिए रोटी भी बचा कर रखती है। ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई और किसके पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं, क्योंकि मिट्टू जाता था और वो सारी जानकारी ले आता था और ताई को दे देता था। तो हरी मिर्चें खाता है ना, और अमरूद भी, तो वो ऐसे खेतों में तो जाएगा और कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है ये सफल वो ताई को पूरी जानकारी दे देता था। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्टू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता बल्कि एक दो बार सुनाकर याद भी रख लेता था और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्टू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्टू के से उनका मन बहलाने के लिए आ जुटती और घर गुलजार हो जाता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब क्या होने लगा, मिट्टू की बुद्धि तो बहुत तेज थी, कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि थी। ताई जो भी पाठ पढ़ाती, जो भी कुछ बातचीत करती, वो सब कुछ रट लेता और ज़रूरत पड़ने पर उसी को दोहरा देता और ताई के सही सही सवालों के जवाब भी दे देता बड़ी सटीकता से। ठीक है, अब घर का सूनापन दूर हो गया, मिट्टू ने उसे रौनक में बदल दिया और जो आस पड़ोस की बहुएं बेटियां जो भी थी वो भी अपने बच्चों को गोद में ले लेकर मिट्टू के पास आती और अपने बच्चों का मन बहलाती। उसकी वजह से घर में हमेशा रौनक बनी रहने लगी और ताई का अकेलापन दूर होने लगा। सुबह पाँव फटने लगती, पेड़ों में चिड़ियाँ चहचहाती। पाँव फटना मतलब बिल्कुल तड़के एकदम बिल्कुल सुबह सुबह पेड़ों में जब चिड़िया चहचहाती तो मिट्टू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देता। हाँ, जब बिल्कुल सुबह होती चिड़िया चहचहाने लगती तो मिट्टू भी अपना पाठ याद किया हुआ बोलने लग जाता, ताई को जगाने की कोशिश करता। वो क्या बोलता, हर हर गंगे सीताराम बोल, मिट्टू राम राम मिट्टू राम राम। ताई अचकचाकर उठ बैठती, मतलब अचकचाकर मतलब अचानक से घबरा जाती कि जो वैसे गाने लगता और वो उठ बैठती। लाड से मिट्टू को निहार कर आशीष देती, मतलब ब्लेसिंग्स देती, जीते रहो बेटा जुग जुग जियो। और मिट्टू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते खुश रहो। वो ऐसे ताई का मन बहला लेता था, ऐसी मीठी मीठी बातें करती। ठीक है बच्चों, ताई निहाल हो गई वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। अब जो ताई थी वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई क्योंकि बिल्कुल अकेली रहती थी। अब उनको संतुष्टि मिल गई, मिट्टू ने उनका घर में बड़ी रौनक लगा दी। लेकिन हाँ, वृद्धावस्था का शरीर था, बूढ़ी थी वो शरीर से, और ऊपर से नई नई गृहस्थी का भार। वो नई गृहस्थी क्या थी, मिट्टू के लिए हर वक्त लगे रहना। काम काज से थक कर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रख कर सुस्ताने लगती कि हाँ भाई पिंजरे को बगल में रखो और सुस्ता लो, मतलब थोड़ी देर आराम कर लो, तब अचानक से मिट्टू से सवाल कर बैठती, मिट्टू अब कैसे कटेगी। और नौजवान मिट्टू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देता, कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते कि लगता था हाँ ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, और हो जाता है फिर जाएगा। ठीक है, और ताई
के शरीर में प्राण फिर से लौट आते और थकावट सारी दूर हो जाती। और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती, मतलब अपनी पुरानी बातें सारी सुनाने लगती, अपने जीवन की वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा, जो उनके बच्चे थे उनके बीते दिनों की गाथा, जो बीते हुए दिनों की बातें बताने लगती। काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए प्रसंगों की याद दिलाता। हाँ, जब वो काल की गहराइयों में बह जाती, मतलब पुरानी बातों में डूब जाती, सोचने लगती, तो तब क्या होता कि नई नई बातें उनको, जो पुरानी थे वो सारे प्रसंग, कहानियों के, पुरानी कहानियों के किस्से, मतलब उनके जीवन की आप बीती सारी पुरानी बातें याद आती। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, जमींदार साहब ताई के पति, उनका रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, क्योंकि वो जो अपनी प्रजा पर उपकार करते थे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियाँ, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर्व, वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुण ग्राहकता, उनकी तुक का तुनक मिजाजी मतलब थोड़ा सा कोकी गुस्से वाला जो स्वभाव था, वो उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती है। सब बातें ताई घंटों तक मिठू को सारी बातें बताती रहती है अपने पुराने समय की, ठीक है। और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता, मतलब कमेंट कर देता कि हाँ ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, सही हुआ, कुछ भी जो उसको सही लगता है, उसके जितने भी समझ थी वो ना बोल देता बीच में, ठीक है। लेकिन पूरी गहराई से सुनता ताई की बातों को। इसी से ही तो ताई का अकेलापन दूर हो रहा था। ऐसा नहीं कि ताई और मिठू का संवाद हमेशा प्रेम पूर्ण ही रहता हो, ये नहीं हमेशा मीठी मीठी बातें ही करते रहते थे। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिठू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देता, मतलब परेशान भी कर देता था, ठीक है। पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देता। जब उसको कोई बात मनवानी होती और ताई थकी हुई होती, नहीं सुनती, तो वो ये सब शैतानियाँ करता। तो खींच कर मतलब गुस्से में ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देता, मर जा मर जा मर जा, क्योंकि जो तोते होते हैं उनको बात दोहराने की आदत होती है, रिपीट करने की आदत होती है, तो वैसे बोलता रहता। फिर मान मनोबल का दौर चलता और ताई और मिठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती, मतलब कभी गुस्सा, फिर से प्यार से रहते और ताई अपनी बातें सुनाती और मिठू सुनता। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिठू का वियोग सहन नहीं हो सकता था, मतलब मिठू की जुदाई ताई नहीं सह सकती थी। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें टोह कर देखती कि हाँ भाई सब बंद है ना, सारा सांकलें, जैसे आज कुंडियाँ होती है ऐसे तब सांकलें होती थी, उससे बंद किया जाता था। तो देखती थी सही से बंद है ना, ठीक है। कंजूस के धन की तरह मिट्टू को छिपा कर रखती, जैसे एक कंजूस व्यक्ति अपने धन को बहुत छिपा कर रखता है, तो ताई का तो बहुत बड़ा धन था मिट्टू, क्योंकि उनके अकेलेपन का साथी था। तो ठीक एक कंजूस के धन की, कंजूस जैसे अपने धन को रखता है, ठीक उसी तरह से ताई मिट्टू को छुपा कर रखती थी और जल्दी लौट आने की दिलासा देकर देहरी से, मतलब अपने दरवाजे से पाँव बाहर निकालती। लेकिन एक संयोग आ पड़ा। अब एक बार क्या हुआ, ताई धर्म संकट में आ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देखी थी। अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग, हाँ कभी कभी परलोक की चिंता भी होती है, जब परलोक से धार जाऊंगी, मतलब जब मृत्यु हो जाएगी तब कैसा होगा, तो फिर लगता है तीर्थ स्थान पे भी जाना चाहिए। अब क्या गांव के सभी लोग कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था प्रयाग में कुंभ स्नान का लोग, जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्टू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी कि हाँ एक लालच था, एक लोभ था कि प्रयागराज में जाकर कुंभ स्नान करें कि हाँ मोक्ष की प्राप्ति हो,
आगा भी सुधर जाए। लेकिन साथ ही साथ उनको मिट्टू की भी चिंता हो रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी कि ताई मिट्टू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसकी भी टिकट लगेगी। आखिर वो भी तो बोलता बतिया था प्राणी है ताई, पशु पेश में पड़ गई। टिकट का भी पैसा वह मिट्टू के लिए खर्च कर देती, कोई दिक्कत की बात नहीं थी उनके लिए। मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था कि पैसे तो खर्च कर सकती, लेकिन मेले वेले में अगर वो इधर उधर हो गया तो उसकी सुरक्षा की चिंता उनको थी। ठीक है, अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। ठीक है, जगन मास्टर था, उसकी जो घरवाली थी, पत्नी थी, उन्होंने चिंता दूर करी ताई की। उन्होंने क्या बोला पढ़े। वह ताई के लौटने तक मिट्टू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई कि ताई जब तक तुम लौटोगी मैं अपने पास मिट्टू को रख लूंगी। विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी। बार बार वे मिट्टू को पुकारती, जल्द लौट आने का दिलासा देती। मिट्टू को भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे राम राम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। ताई भी बहुत दुखी हो रही थी, मिट्टू भी बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन उनको दिलासा भी दे रहा था। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में वहाँ कुंभ हो गया। देखिए क्या हुआ। अपने पति से सलाह लिए बिना उस मास्टराइन ने ताई का भार अपने सर पे ले तो लिया था, लेकिन जगन मास्टर थोड़े अलग मिजाज का व्यक्ति था। उसने क्या किया कि कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे, भरसक कोशिश करते थे कि किसी भी प्राणी को उनके द्वारा कष्ट ना पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता की कभी बाधा नहीं डालना चाहते। जगन मास्टर थे, वो सबको स्वतंत्र रखना चाहते थे, खुद भी स्वतंत्र रहते थे। ठीक है, उनको नहीं लगता था कि किसी की भी स्वतंत्रता में बाधा आए। पिंजड़े में बंद मिट्टू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगी। जब तब मिट्टू को देखते तब अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते कि हमने इसको पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। उनको ऐसे लगता कि एक पाप है। जगन मास्टर के लिए जब मिट्टू की यातना असह्य हो गई, उनको लगा कि अब मिट्टू ये सहन नहीं कर पा रहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्टू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाज़ा खोल दिया ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का प्रायश्चित कर ले। उन्होंने क्या करा, जमीन पर रखा और दरवाज़ा खोल दिया पिंजरे का। उनको लगा कि हम पाप कर रहे हैं, इसको पिंजरे में रखे और अपने पाप का वो प्रायश्चित करना चाहते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। मिट्टू अब पिंजरे में रहने के आदी हो चुके थे। ठीक है, मिट्टू को तो आदत थी पिंजरे में रहने की अब वो, लेकिन तो उसको बाहर जाने की इच्छा ही नहीं हुई। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का एक थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्टू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्टू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए। हाँ, कि वो दाना चुगते बाहर आया मिट्टू, पिंजरे की छत पर बैठ गया, मतलब उस जगह से हिला। ठीक है, एक दो घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते और इसी तरीके का काम करते। ठीक है, और ये 3-4 दिन तक ऐसा होता रहा। फिर उसके बाद मिट्टू की नज़र एक दिन क्या हुआ, खुले रोशनदान पर पड़ गई और वो वहाँ जाकर बैठ गया। और फिर उसके बाद से सीधा छत से उसने अपने लक्ष्य की ओर देखा और वो क्या था कि खुले आसमान की तरफ देख लिया। अब मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्टू के पंखों की फड़फड़ाहट कर गया। हाँ, गीता के बारे में पढ़ते रहते थे, कौन ये मास्टर। ठीक है, लेकिन उनका ध्यान वहाँ से हटकर सीधा मिट्टू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया। फिर रोशनदान पर बैठे जो मिट्टू थे, वो क्या करा मिट्टू ने, जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्टू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और वो गए अकेले। मिट्टू क्या उड़े
आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। ठीक है, कि मतलब वो हैरान हो गए कि मिट्टू उड़ गया। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्टू आ पुकारते पसीना पसीना होते रहे, और मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ अपने पंख तोड़ने में मशगूल रहे, मतलब बिजी जिसे कह सकते हैं। मिट्टू उड़ता ही चला गया। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना के ने एक गहरी आशंका को जन्म दिया। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्टू के प्रति उनके कि ताई का स्वभाव तेज सही तो था ही, लेकिन जो मिट्टू के प्रति उनका लगाव था वो भी सब जानते थे, और लौट कर मिट्टू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती थी इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे कि ताई बहुत दुखी होगी जब उनको मिट्टू नहीं मिलेगा, क्योंकि मिट्टू तो उड़ गया था ना। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने ही सुझाव दिया कि मिट्टू की सूरत पे शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके, और दूसरे दिन सच ही वह ऐसा तोता लेकर हाजिर हो गया। अब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया, और तोते के वो जो पिंजरे में रखा हुआ था उसको हर वक्त पाठ पढ़ाने लगा। हाँ, जगन मास्टर ने सोचा कि अब उसको पाठ पढ़ा कर मिट्टू जैसा बना दूँ, कुछ 2-4 अक्षर वो सीख ले। ठीक है, अब संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्टू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी, ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्टू के मुंह से गीता सुन सके, लेकिन वह अनहोनी हो गई। पहले से जगन मास्टर ने सोचा जो ताई का मिट्टू था कि उसको 2-4 श्लोक याद करवाते ताकि ताई को अच्छा लगे जाए, लेकिन वो अनहोनी हो गई, मिट्टू तोड़ गया। ठीक है, अब क्या था, जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़ चुका था, और मिट्टू राम राम सीताराम हर हर गंगे सब उसको रटवाता रहता था। राम राम सीताराम बोलते बोलते उसका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ इसी चीज़ पर रहता, और पानी पीकर फिर दोहराने लगता राम राम सीताराम हर हर गंगे। फिर खींच कर कहते मर जा गुस्से में, क्योंकि जो मिट्टू जैसा नया तोता लाए थे वो ये सब नहीं सीख पा रहा था। वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता, या शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता हो। कुंभ स्नान से लौट कर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर, हाँ कि तीर्थ यात्रा सब आए, सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन ताई बड़े घर मतलब अपने घर ना जाकर सीधा कहाँ गई, जगन मास्टर के यहाँ। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्टू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान से पर उठा लेगा, पिंजरे में कूद फान मचाकर तूफान खड़ा कर देगा, लेकिन वहाँ बैठे एवजी मिट्टू, एवजी मतलब नकली जो जैसे दूसरा लाए थे, उस मिट्टू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की, वह केवल इधर उधर ताकता रहा। ताई अपने मिट्टू को गुहार कर थक गई, उसको पुकार कर उसे आवाज़ लगाकर थक गई, लेकिन उनके सूने का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा, क्योंकि वो उनका मिट्टू था ही नहीं। ठीक है, ताई बहुत ही दुखी हो चुकी थी। अमराइया क्या मतलब आम के बगीचे, कि पता नहीं कौन से आम के बगीचे में घूम रहा होगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा भी होगा कि हमें बड़े बुज़ुर्गों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सिर्फ पलायन करने का नहीं सोचना चाहिए। अगर हमें किसी काम से बाहर भी जाना पड़े, मान लो कि पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, तो अपने बड़े बुज़ुर्गों को साथ लेके जाना चाहिए, वरना उनका पीछे से क्या हाल होता है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।